अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम आपका हॉट टॉपिक है मुल्क के अंदर, और ये आपकी तारीख में पहली दफ़ा सूरत हाल बनी है कि एक मिलिट्री ऑपरेशन जो कि एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है, उससे मुतल्लिक जो है आपकी अपोजिशन अगेंस्ट खड़ी हो जाए। अगेंस्ट भी इस लिहाज से कि वो सिर्फ एक डिबेट डिमांड कर रही है, और वो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। आपकी गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट में ये चीज़ जो है वो उनकी तरफ से उसकी डिमांड आई है कि आपने एपेक्स कमेटी में मिलिट्री और जी गवर्नमेंट ने मिल के जो फैसला किया है कि मुल्क में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम किया जाएगा, उसकी आपने डिबेट क्यों नहीं की। जब आपने पार्लियामान बनाया ही इसलिए है जहाँ वहाँ डिबेट होगी, वहाँ कानून साजी होगी, वहाँ पे अगर आपने इस तरीके के इम्पॉर्टेंट मामलात लेकर चलने हैं तो उसको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन भी इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं ना, वो कौन सा भाग के चोर दरवाजे से घुसे हैं। अनलाइक सो मैनी अदर पीपल जो कि हुकूमत के अंदर इस वक्त फेडरल में वफाक में मौजूद हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, तो अपोजिशन में कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्टेड लोग हैं, तो उनको क्यों नहीं आपने पूछा, उनको क्यों नहीं बिठाया गया। बिल्कुल बजट के मामलात की तरह जब बजट आया था तो उसके अंदर तो जी माशाल्लाह से कमाल ये था कि उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी कह रही थी हमें नहीं पता जी बजट कहाँ से आया, किस तरीके से इसको लाया गया है, लेकिन फ़ायदा सबको जो है पता नहीं किस तरह फिर भी मिल जाता है। और साइलेंस आप चेक करें लोगों की, मौलाना फजलुर रहमान ऑन टॉप के शहबाज शरीफ उनसे जाकर मिल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनसे जाके मिल रहे हैं। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सीन्स थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रडार के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान बड़े एक जो है वो आइडियल टारगेट के तौर पर मौजूद थे, और मौलाना साहब का जो नैरेटिव है वो भी इमरान खान के नैरेटिव से मिलता जुलता था। लेकिन इन दो मुलाकातों के बाद, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर के साथ थी और दूसरी आपके इंटीरियर मिनिस्टर से थी, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चुप कर जाते हैं। बजट आता है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती। अब ये मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात इंतहा से ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान चुप, कोई मसला नहीं है जी उनको, क्योंकि जी पहली मीटिंग्स हो चुकी हैं, मामला जो है वो सेटल डाउन हो गए हैं, जो सी चीज़ जिसकी जेब में जानी थी वो जा चुकी है। तो ये है जी आपके मुल्क के लीडर्स, ये हालात जिनके जलसे आप भरते हैं जाके। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अब एक जो है वो नया लेबल तो नहीं है, ये पहले भी ये लेबल लग चुके हैं, लेकिन सिंस वो इस ऑपरेशन के अगेंस्ट गए हैं, और अगेंस्ट भी इस तरीके से नहीं कि वो कहेंगे जी हम ये दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं करने देंगे, हम नहीं चाहते कोई दहशतगर्द मरे। नो, उनका जो डिमांड है वो बिल्कुल सेंस बनाता है कि आपने पार्लियामान में जो है इस चीज़ को पहले डिस्कस क्यों नहीं किया, डिबेट क्यों नहीं हुई। हमेशा से डिबेट होती आई है, तो वाई थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। लेकिन एवरीथिंग हैज़ चेंज नाउ, अब तो मुल्क के अंदर हर चीज़ ही बदल चुकी है। तो ये एक अजीब सा जो है एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एपेक्स कमेटी फैसला कर सकती है, जब वो बाकी सारी चीज़ों के फैसले जो है बिहाइंड डोर्स कर सकती है, बिहाइंड क्लोज डोर्स कर सकती है, तो इस चीज़ का फैसला क्यों नहीं। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिएक्ट किया है। जो आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, माशाल्लाह से आज उन्होंने बड़ी कोई कमाल किस्म की पार्लियामेंट में कल पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए जिस तरह की उन्होंने बातचीत की, तो उसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि गंडापुर साहब जो हैं वो मौजूद थे, उनके होते हुए बात हुई है, तो ये ना बिहेव करें कि खैबर पख्तूनख्वा को नहीं पता था। लेकिन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को आगे लेकर चल रहे हैं कि डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर। दूसरी बात उनकी तरफ से ये की गई कि जी ये सारे जो लोग हैं ना, ये यजीदी हैं, यानी जो आपकी हुकूमत है और जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं वो हुसैनी फोर्सेस हैं, जो इमरान खान है वो यजीदी फोर्सेस हैं। ये एक और नया लेबल लग चुका है, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक और लेबल लग गया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात जो इस सारे माहौल के अंदर देखने में आई है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ ने माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया। उन्होंने जो इस वक्त रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म चल रहा है उससे मुतल्लिक बातचीत की, और उस वक्त बहुत शोर था पार्लियामेंट में, इतना शोर शराबा किया गया कि उनको हेडफोन लगाने पड़े, जिसके ऊपर कहने में ये आया कि देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बुरी है, उसके पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इतने गिरे हुए हैं कि जब आपका एक मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ के टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है जो इंतहाई सेंसिटिव है मुल्क में, जो इस वक्त रिलीजियस ब्लास्फेमी, जो इस वक्त अब जो रिलीजियस विजिलेंटी बन जाते हैं लोग, किसी का भी ब्लास्फेमी का चार्ज लगा के कत्ल कर देते हैं, उसके ऊपर जब वो बंदा बात कर रहा है तो PTI इतना शोर कर रही है कि कोई उस बंदे को सुन ना सके। मसले में बात करना चाहता हूँ जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसके ऊपर भी ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है
एक ऐसी बात है जिसमें पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ जा रही है ना आ रही है। बहुत ही जी और बुरा बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्वेश्चन इस सारी चीज़ पर मेरा ये था कि ख्वाजा आसिफ जो है वो गवर्नमेंट का बंदा है, ये सब लोग गवर्नमेंट के बंदे हैं, क्या इन लोगों को पार्लियामेंट में बैठे हुए बगैर, पार्लियामेंट में डिबेट किए बगैर, जब आप एक ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च करने की बात कर सकते हैं, जब आप एक ऑपरेशन बगैर ऑपोजिशन से बात किए जो है वो कह सकते हैं कि जी वो लॉन्च होगा, उसका आपने ना बजट डिस्कस करना है, ना आपने उसके अंदर सिविलियन कैजुअलिटीज को आपने मद्देनजर रखना है, ना आपने उसमें सोल्जर कैजुअलिटीज जो है वो डिस्कस करनी है किसी के साथ, पॉसिबल कैजुअलिटीज, तो जी तब सब कुछ ठीक है, तब आपको किसी जो है पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपने इन माइनॉरिटीज़ के हक की बात करनी है, जब आपने इन रिलीजियस विजिलेंटीज़, ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग बने फिर रहे हैं, जो कानून अपने हाथ में रखते हैं और किसी का भी कत्ल कर देते हैं ब्लास्फेमी चार्ज लगा के, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात है, तब आपको पार्लियामेंट की स्पीच की इंपॉर्टेंस याद आ जाती है। तब आपको ये याद आ जाता है कि जी ख्वाजा आसिफ की स्पीच हो रही थी तो हेडफोन लगाने पड़ गए बेचारे को माइनॉरिटीज़ का जिक्र करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज़ जो है वो सुकून में रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो नहीं चाहती कि आप ये ब्लास्फेमी चार्जेस लगा के लोगों का कत्ल होने से रोकें। ये एक नैरेटिव, ये एक बयानिया, ये एक ड्रामेबाजी नई तरह की चला दी है। जब आपको और कोई काम करने के लिए पार्लियामान की ज़रूरत नहीं है, जब आपको और कोई जो है बिल पास करना है, आपने कोई भी काम करना है, आपको जब किसी भी जगह जो है वो पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस का नहीं पता, तो फिर आप इन कामों के लिए भी पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस ना जो है वो मद्देनजर रखें और जाके एक ऑपरेशन इन लोगों के अगेंस्ट भी शुरू कर दें। इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी तरफ मामला इस तरीके से हैं, कल मैंने अपनी वीडियो में आपको कहा था कि ऑपरेशन या अज़्म इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी ऑपरेशन हो चुके हैं और उसमें जो है आपको मदद आती है, पैसों की मदद आती है, आपको अवाम की मदद आती है, लेकिन इस ऑपरेशन में पैसे तो आएंगे, अवाम की उस तरह से मदद नहीं आएगी, क्योंकि अवाम को आपकी मदद चाहिए थी, चाहिए है और हमेशा चाहिए रहेगी, लेकिन आप ना अवाम की मदद के लिए मौजूद थे, ना मौजूद हैं, और आई होप कि फ्यूचर में मामला जो हैं वो चेंज हो सकें। अब इस सारी चीज़ में तो होप्स मेरी यही हैं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भी है कि जी ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल रहे। लेकिन कल मैंने क्वेश्चन किया था, आज भी मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या ये ऑपरेशन पाकिस्तान की तमाम परेशानियों का सोल्यूशन है? क्या ये ऑपरेशन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आपकी ऑपोजिशन है उसकी जो है किसी भी लिहाज से उससे पूछे बगैर कर सकते हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सब PTI की हुकूमत है और अली अमीन गंडापुर एक बड़े करैक्टर है वो बंदा भी, कि KP के उनके पास है और वो जब भी गवर्नमेंट से मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, जब PTI के पास जाते हैं तो उनके अंदर का गुंडा बाहर आ जाता है, तब वही अपनी गली में तो हर बंदा शेर होता है ना। बिल्कुल अली अमीन गंडापुर उसकी चलती फिरती मिसाल है। तो खैबर पख्तूनख्वा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने उसको जिम्मेदारी नहीं समझा, ना वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ला सके हैं, ना वहाँ पे वो स्वात के लोगों से मुतल्लिक कुछ कर सके हैं, ना उसके अलावा वहाँ पे किसी मामले को उन्होंने सेटल डाउन किया है, बल्कि अब ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम होगा उसमें भी वो किसी को भी प्रोटेक्ट करने में नाकाम होंगे। एक जो है कल के दिन में एक जलसा, एक प्रोटेस्ट किया गया है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा में है और जी ये होता है PTM की तरफ से। और इसमें आप ज़रा नंबर्स चेक करें कि कितनी बड़ी तादाद लोगों की इस प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद है। और जी पश्तून लॉन्ग मार्च, रीज़न क्या है जी? रियासती जबर के ख़िलाफ़, ये जो दहशतगर्दी हो रही है उसके ख़िलाफ़, जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ ये मज़लूम अक़वाम जो हैं ये इकट्ठी हुई हैं। ये पाकिस्तान की अवाम है, ये आपकी अवाम है, आप इनकी फ़ौज हैं। क्या आप इतने बड़े नंबर्स के अगेंस्ट ऑपरेशन कर सकते हैं? अगर वो आपके साथ एक पेज पर नहीं होगी, आप किस तरह एक मुल्क के अंदर रहते हुए ऑपरेशन कर सकते हैं? इसके अंदर अफगानिस्तान, तहरीके तालिबान, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट भी ऑपरेशन है, इंटरनल ऑपरेशन है, एक्सटर्नल ऑपरेशन है। आप कैसे अपोजिशन की इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर से? इससे बड़ी लाकानूनियत आप कहाँ से लेकर आएगी? गवर्नमेंट से क्वेश्चंस है सारे। ये गवर्नमेंट और कितने काम करेगी? आप 1000 और लेबल इमरान खान के ऊपर लगाएं। अभी भी ख्वाजा आसिफ ने कहा था जी इमरान खान की गलती है। अरे सर, जेल में बैठा हुआ वो बंदा, क्या बात कर रहे हैं आप? तो जी हर चीज़ इमरान खान की गलती है, आपकी गलती कोई नहीं है। आपने इस वक्त हर वो काम कर दिया है जिसके ऊपर आप एक ज़माने में इमरान खान को कहते थे कि गलत है। इमरान खान जब अपोजिशन को इम्पोर्टेंस नहीं देता था
तो आप उसको कहते थे जी ये ऑपोजिशन को इंपॉर्टेंस नहीं देता। तब लोगों को लगता था कि ये बात सही है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो थोड़े से और एक्सपीरियंस लोग हैं, वो इस तरह की हरकत ना करते। लेकिन आप लोग हुकूमत में आए, आप लोगों ने तो अपने ऐसे कारनामों के झंडे गाड़े हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से ऑपोजिशन को उठा के आपने बाहर फेंका है, और वो भी एक ऐसे काम के लिए और ऐसी ऑपोजिशन के लिए कि वो सूबे के अंदर उसी की हुकूमत मौजूद है, उस अपोजिशन की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, जहाँ पर दहशतगर्दी जो है इस वक्त इंतहा से ज़्यादा अरूज पर जो है वो मौजूद है और वर्ष होते जा रहे हैं मामला जी। खैर जी, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोज कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है इस ऑपरेशन को। अपोजिशन का कहना है, पीटीआई का कहना है कि जी हम ऐसे किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें हमें कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए, जिसमें पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंस ना दी जाए। शायद यही रीजंस हैं कि हर वक्त पीटीआई का जो ऑफिशियल पेज है वो हिरारकी पोस्ट करता रहता है कि जी पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं उसमें सबसे ऊपर अवाम, फिर पार्लियामेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, और फिर जाके जी आपकी अथॉरिटीज़ और बाकी इदारे आते हैं। इस हिरारकी का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। उसमें सबसे पहले तो ये अवाम को उन्होंने हटाया इस हिरारकी में से, क्योंकि अवाम की कोई वैल्यू नहीं है जी। ऐसी डेमोक्रेसी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसमें अवाम को सबसे ऊपर रखना पड़े। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट को उठा के बाहर फेंका कि ऐसी जमहूरियत भी हमें नहीं चाहिए जिसमें पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंस देनी पड़े। ऐसी वाली कोई बात बताएं जिसमें 2-3 लोग बैठ के आराम से फैसला कर सकें। कहाँ हम सारे लोग इकट्ठे करके उनके साथ बहस करके किसी फैसले पे पहुंचे। मिनिस्टर फॉर लॉ आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनकी तरफ से उसको बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका एक इन कैमरा सेशन होगा, उसमें आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो मौजूद होंगे। और जो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज पीटीआई ने रिकॉर्ड करवाया है आज के कल के पार्लियामेंट के इजलास में, वॉकआउट कर गए वो उधर से। उसके बाद उन्होंने शोर शराबा किया इस वजह से कि आपने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले। तो इस इन कैमरा सेशन में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च करना है, उसके अंदर क्या जो है वो आपने उसके अंदर प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या उसके अंदर मामलात हैं जिनको देखा जाएगा, और किस तरीके से सारी चीज़ को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो ये मामला जो है वो चले हैं। इस सारे माहौल में जो आसिफा भुट्टो साहिबा हैं, एक वो भी वैसे तो वो बेनज़ीर भुट्टो की बेटी हैं और आपकी फ़र्स्ट लेडी भी हैं, लेकिन वो साथ साथ एमएनए हैं और वो जो है अनकंटेस्टेड तरीके से वो जीती थी। उनके सामने कोई बेचारा जो है वो अपोज्ड जो लोग खड़े हुए थे उनमें से किसी को नहीं टिकने दिया गया, और इस तरीके से वो आपकी नेशनल असम्बली का हिस्सा बन जाती हैं। उनकी तरफ से आज पार्लियामेंट में उर्दू में तकरीर की गई, और मुझे खैर आई कांट जो है वो टॉक अबाउट कि वो आप अंग्रेज़ी आपको ज़्यादा अच्छी आती है, उर्दू आपको कम अच्छी आती है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो भी इसी तरीके से थी एंड शी हैड अ वेरी गुड टाइम बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। उनके अच्छे बुरे टाइम रहे हैं, तो उसके ऊपर बात नहीं कर सकते हम, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं वो ये है कि एक तो उनका ये कहना था कि बजट बिल्कुल भी गरीब बंदे के लिए फ्रेंडली नहीं है। अब पीपल्स पार्टी को पहले कहते हैं बजट का नहीं पता था, बाद में पता लगा कि जी पीपल्स पार्टी को हत्के इज़्ज़त का जो बिल आया था पंजाब में उसका भी पता था, उन्हें बजट का भी पता था, इन्हें हर चीज़ का पता होता है। लेकिन फ्रंट पे इन्होंने जो है ना बहुत एक गरीब का दोस्त जो है इस तरह का इमेज देना पसंद करते हैं कि जी हमसे ज़्यादा दर्द दिल कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि गरीब बंदा क्या फेस कर रहा है, एक किसान क्या फेस कर रहा है। आसिफा भुट्टो यही कह रही थी कि हमें फार्मर्स के लिए सोचना पड़ेगा, हम किस तरह ये बजट जो है इतना बुरा सा आपने ले आए हैं, ये आवाम के ऊपर कितना टफ है, क्या आपको आइडिया है? जी हमें बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। हमें जिस चीज़ का आइडिया है वो ये है कि आप जो हैं बिल्कुल भी लीगल तरीके से जो है वो हिस्सा नहीं बनी है, आप बिल्कुल भी लीगल तरीके से एमएनए नहीं बनी। हमें इस चीज़ का भी आइडिया है कि जो स्पीचेज़ हैं ये पुरानी हो गई हैं, कोई नया राइटर आना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है इस तरह की बातें सुन के इतना डन है कि वो अब एक वर्ड आप बोलना ही शुरू करते हैं, सेंटेंस ख़त्म होने से पहले अवाम को पता होता है कौन सा वाला झूठ है जो रिपीट हो रहा है। तो अब इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा कल भी क्वेश्चन ये था और मेरा आज भी क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान की अवाम सफ़र कर रही है, और क्या इस सारी सफरिंग का जो सोल्यूशन है वो एक मिलिट्री ऑपरेशन है या नहीं? आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये कोई बहुत जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी नहीं है, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जिसका आंसर हर पाकिस्तानी डिज़र्व करता है, क्योंकि इस ऑपरेशन का पाकिस्तानी लोग हिस्सा बनेंगे। तो जी क्या ये पाकिस्तान की अवाम के मसाइल का हल है, ख़ास तौर पर जब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन मुल्क के अंदर मौजूद है, इस हद तक डिवीज़न मौजूद है, हर एक साइड का अपना मसला है,
हर साइड पे अपने मसाइल चल रहे हैं। इस वक्त एक नया मसला जो पंजाबी वर्सेस पठान का शुरू हो चुका है कि पंजाबी जो है वो पठानों को बोल रहे हैं। आज तक मैंने पंजाबी जो हैं उनकी तरफ से एक एग्रेशन नहीं देखा है आपने दूसरे सूबों के अगेंस्ट या किसी भी और एथनिसिटी के अगेंस्ट आपने किसी बड़े स्केल के ऊपर एटलीस्ट नहीं देखा। पर्सनल एक्सपीरियंसेस हर एक के साथ बुरे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त पंजाबी भी जो है वो एक्टिव है, पठान भी एक दूसरी तरफ से जो है वो अटैक कर रहे हैं। तो अब आप बताएं कि इस तरह के माहौल में जब यूनिटी मौजूद ही नहीं है, आपकी फ़ौज और आपकी हुकूमत जो कि पंजाबी मेजॉरिटी फ़ौज है, पंजाबी मेजॉरिटी जो है ये आपकी हुकूमत है, ये आके कहे कि जी हमने एक ऑपरेशन करना है और उसके अंदर आप अपोजिशन को भी शामिल नहीं करते, और वो ऑपरेशन जिस सूबे में होंगे वहाँ पर पंजाबी भी मौजूद नहीं है ज़्यादा। उसमें जो लोग ज़्यादा जो है वो सफ़र कर सकते हैं वो पठान है, वो पश्तून है, और उन्हीं से ही नहीं पूछना, वो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट हुए हैं। तो आप बताएं कि इस मुल्क में यूनिटी कहाँ स्टैंड करेगी, बजाय इसके कि आप सबसे पहले ये पंजाबी पठान के इस मामले को थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश करते, कूल डाउन करने की कोशिश करते। और अभी ये सवात वाला वाकया देख लें कि वो पंजाबी सियालकोट से गया है, सवात में पश्तून जो है उनकी तरफ से, हालांकि वो ब्लास्फेमी चार्ज था, मैं इसको एथनिसिटी का कोई अटैक करार बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन स्टिल फ़र्क पड़ता है जी। वो उसको फिर से पंजाबी पठान की जो है वो एथनिसिटी फाइट बना दिया गया है, और ऐसे माहौल में आप एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं, यानी कि जो बची कुची कसर रह गई है पंजाबी पठान की लड़ाई में वो आप और ज़्यादा ले आएँ, वो मसाइल आप और बढ़ा दें। इससे चीज़ें सही नहीं होंगी। ये मसाइल पहले हमने जो है रिसेंट टाइम्स में इतनी सवेरिटी के साथ नहीं देखे हैं। इस वक्त जो बात की जा रही है, और मेरी ये इस तरह की बात और भी बहुत से लोग रिपीट कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये ट्रेटर नहीं है जो ये बात कर रहे हैं, वो गद्दार नहीं है, वो एंटी आर्मी लोग नहीं है, वो आर्मी से प्यार करने वाले लोग हैं, वो आपके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। वो नहीं चाहते कि एक भी सोल्जर जो है उसकी कैजुअलिटी हो बेवजह, ख़ास तौर पे किसी दहशतगर्द के हाथों, वो नहीं चाहते इस तरह के मामला हों। तो ये एक क्वेश्चन कि आपने ग्राउंड ही नहीं सेट की, अवाम इस तरह के मसाइल में इस वक्त घिरी हुई है कि आपके मुल्क को बहुत से ख़तरात हैं, उस टाइम पे ये ऑपरेशन, और ऊपर से वही PTI की एक बिल्कुल लेजिट डिमांड है, मैं उसके साथ जो है वो बिल्कुल जो है मैं स्टैंड करती हूँ कि जी अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर बैठती है आके, क्योंकि वो इलेक्ट होती है, वो भी उसकी भी वर्थ है, वो भी अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनमें से एक आसिफा भुट्टो साहिबा हैं, क्योंकि उनको जो है पाकिस्तान की अवाम ने MNA बनाने के लिए बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं भेजा था, उनको फर्स्ट लेडी बना के आप लोगों ने MNA बना के अवाम के ऊपर बिठा दिया है। इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन जो लोग इलेक्टेड हैं उनकी वर्थ है, उनसे पूछेंगे आपके ऑपरेशन एक लॉन्च होगा, पाकिस्तान की अवाम उसमें इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपकी मिलिट्री इन्वॉल्व है, आपके सोल्जर्स इन्वॉल्व है, ये सब लोग पाकिस्तानी हैं, उनकी वेल बींग इंपॉर्टेंस है की इंपॉर्टेंस मौजूद है। तो जी ये सूरत हाल है। और खैर इसका इल्ज़ाम भी बेसिकली इस वक्त इमरान खान के ऊपर लगा दिया गया है कि जी इमरान खान है जब मुल्क में हालात ख़राब कर रहा है जी फिर ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें, आप यूनिटी जो है वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, आप पोलराइजेशन बढ़ा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहना कि ये यजीदी हैं तो ये हुसैनी हैं, ये बातें नहीं करनी चाहिए आपको। सब पाकिस्तानी हैं जी, अच्छे बुरे की बात मत करें, एक पेज पर आने की कोशिश करें। ये चीज़ें इस तरह के हालात में, पंजाबी पठान की लड़ाई के हालात में ऐसे ऑपरेशंस जो हैं वो बैकफायर करेंगे, और इस दफ़ा अगर कोई चीज़ बैकफायर करती है तो पाकिस्तान वोंट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है बिल्कुल एज के ऊपर बैठे हुए हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, एंड लेट्स प्रे फॉर द कंट्री। अपने लिए जो है वो मुल्क के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और आर्मी के लिए ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा दुआएं हैं। और ये दुआ करें कि अल्लाह आपको जो है एक कॉम्पिटेंट सिविलियन लीडरशिप से नवाजे। अभी तक के न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।